मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग भोपाल तथा जिला प्रशासन के सहयोग से वनवासी लीलाओं के मंचन का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत बड़वानी जिले के निवाली, खरगोन और महेश्वर में इन लीलाओं का मंचन किया गया। महेश्वर में शाम 7 बजे से नगर के सीएम राइज स्कूल में भक्तिमती माता शबरी पर आधारित नाटक की प्रस्तुति दी गई। नाट्य प्रस्तुति के दौरान भगवान राम और माता शबरी के आत्मीय स्नेह और भगवान को प्राप्त करने के लिए सरल मन की उपलब्धता का संदेश दिया गया। नाट्य प्रस्तुति ने छुआछूत और जातिवाद के षड्यंत्र को निस्तनाबूद करने के साथ समरसता का संदेश भी दिया। महेश्वर में कार्यक्रम के शुभारंभ में परिषद अध्यक्ष अलका यादव, अध्यक्ष प्रतिनिधि गजराज यादव, उपाध्यक्ष सचिन शर्मा, पार्षद शैलेंद्र जैन के साथ जनपद अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित करते हुए मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। श्री यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृति विभाग द्वारा भगवान राम की लीलाओं को लेकर महेश्वर में सफलतापूर्वक मंचन संपन्न किया गया। यह नाटक भगवान राम और वनवासी बंधुओं के बीच अपनत्व और सरल सहज भक्ति का भाव का संदेश देने वाली साबित हुई। गौरतलब है कि यहाँ पर भक्तिमती शबरी नाटक की प्रस्तुति छतरपुर की अंजलि शुक्ला के निर्देशन में छतरपुर की टीम के लगभग 25 कलाकारों द्वारा दी गई। इस प्रस्तुति ने कलाकारों ने अपने उम्दा अभिनय के माध्यम से दर्शकों को लगभग 2 घंटे तक बांधे रखा। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद नाटक के दर्शकों ने भगवान श्री राम के मंच आगमन, माता शबरी और राम मिलन के साथ लवकुश और ऋषि वाल्मीकि के दृश्यों पर जोरदार तालियां बजाते हुए कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। प्रस्तुति के दौरान माता शबरी के पूर्व जन्म से लेकर शबरी की राम भक्ति तथा भगवान राम का माता शबरी की कुटिया में आगमन और माता शबरी को मोक्ष प्राप्ति तक के ताने बाने से बुनी गई प्रस्तुति ने वातावरण को राममय बना दिया। बम बम हर हर महादेव, बम बम हर हर महादेव, भिक्षाम देहि भवती भिक्षाम देहि। रावण प्रकट हुआ साधु रूप धारी, भिक्षाम देहि बोले आके कुटिया के द्वारी। मातेश्वरी हो, मातेश्वरी हो, भिक्षा दे दो जाऊं निज पूरी हो। माई भिक्षा दे तेरे द्वारे खड़ा जोगी, प्रभु तुझे सुखी राखे, लाखे ले गोदी ये आशीष। जी, बहुत ही शानदार प्रस्तुति संस्कृति विभाग के द्वारा आज महेश्वर नगर में दी गई है और भक्तमती शबरी के द्वारा जो आज हमने यहाँ पर आयोजन देखा है, इससे निश्चित रूप से आदिवासी समाज में और हमारे नगर के अन्य जो समाज है उसमें भी एक जागृति का भाव जागृत होगा। निसंदेह इस तरह के आयोजन नगर में और क्षेत्र में निरंतर आयोजित होते रहना चाहिए। जी, निसंदेह ये मैसेज जाएगा और इसका पालन समाज में ग्रहण करना चाहिए। लोगों ने इस प्रकार की जो पशुवध की परंपरा है उसका निसंदेह विरोध होना चाहिए। पशुओं का, पक्षियों का संरक्षण हमारी हिंदू संस्कृति का अभिन्न भाव है। त्याग दी सारी ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए राम ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। आज जो शबरी और माता के बारे में जो जीवन में जो देखा था वो कहीं ना कहीं महसूस करने का मौका मिला। तो मैं संस्कृति विभाग और आपकी जो छतरपुर की टीम है मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा जो मातृत्व, कई लोगों के आंखों में आंसू थे और वो आंसू इसलिए थे कि कलाकार ने अपने किरदार को जिया है, करा नहीं है। इस कारण हमारे कई हमारे दर्शकों के आंखों में आंसू थे और मैं पूरी टीम को साधुवाद देना चाहूँगा, संस्कृति मंत्रालय को साधुवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहें और ये जो जिस प्रकार से श्री राम के एक पल हमने जिया है राम को यहाँ पर देखकर, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बढ़िया प्रस्तुति थी, मैंने पूरा प्रोग्राम देखा और बहुत ही मज़ा आया प्रोग्राम में। कल फिर से ये प्रोग्राम होगा
इसमें शबरी जी का पूरा वर्णन बताया गया है कि किस प्रकार शबरी जी ने वन में रहकर राम जी का इंतजार किया और उनका इंतजार बहुत ही हम बोल सकते हैं कि उन्होंने जो इंतजार किया है राम जी का, तो इस तरीके का पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए। तो शबरी जी का वर्णन बहुत अच्छा लगा। तो ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया था और खरगोन में पहली बार हुआ है इस तरीके का प्रोग्राम। अगर बार बार हो तो हमारी संस्कृति को जीवित रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अभिनय बहुत अच्छा था कलाकारों का, और इतनी दूर से वो हमारे खरगोन जिले में आए हुए हैं और इतना अच्छा उन्होंने नाटक का मंचन करा और शबरी के जीवन से हमें प्रेरणा मिली। ईश्वर का ध्यान रखें, बच्चों को अच्छे संस्कार मिले और बहुत बहुत धन्यवाद उनका। मैं सहमत हूँ। वास्तव में जैसा ही मैंने पहले भी मंच से बोला था कि प्रभु श्री राम ने 14 साल तक जो वनवास किया, तो वनवासी चरित्रों के बारे में हम कोई जान नहीं पाए। माता शबरी की जो भक्ति है और नवदा भक्ति की जो यहाँ पर बात बताई गई, बड़ी संगीतमय प्रस्तुति यहाँ पर दी गई। और वास्तव में ये जन जागरण का काम और सामाजिक समरसता का काम मध्य प्रदेश प्रशासन के लिए, मध्य प्रदेश प्रशासन के माध्यम से, संस्कृति विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। और जो आज टीम आई थी अंजलि मैडम की, उनके सारे कलाकार, उन सबको मैं बधाई देना चाहूँगा। उन लोगों ने बिल्कुल सारे चरित्रों को एकदम जीवट कर दिया हम लोगों के सामने। बच्चों ने, आपने देखा होगा, सारे जितने भी लोग दर्शक थे उन लोगों ने इतनी बार क्लैपिंग किया और बड़ा सभी के बीच में उत्साह था। हम चाहते हैं कि प्रतिवर्ष इस प्रकार के चरित्रों को हमारे समाज के सामने लिया जाए। पूरी टीम को धन्यवाद, संस्कृति विभाग का धन्यवाद।